ये कहानी है इतिहास की सबसे लंबी, सबसे बड़ी जीत की। एक ऐसा दांव जो 4 अरब साल पहले शुरू हुआ था और आज भी इसी पल जारी है। ये हम सबकी कहानी है। जरा सोचिए, हर पीढ़ी में, हर मुश्किल दौर में हमारे पूर्वजों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने हर चुनौती को पार किया, हर जंग जीती, सिर्फ इसलिए ताकि आज हम यहाँ हो सकें। तो चलिए वक्त में बहुत पीछे चलते हैं, करीब करीब 4 अरब साल पहले, जब हमारी धरती आग और उबलते समंदर का एक खतरनाक गोला थी। और यहीं, इसी खतरनाक मैदान में हमारे सबसे पहले पूर्वज ने इस खेल में कदम रखा। देखिए, ये कोई बड़ा योद्धा नहीं था। ये तो बस एक कोशिका थी, बहुत नाजुक, अकेली। लेकिन उसके अंदर आने वाले कल की पूरी योजना छिपी हुई थी। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। और फिर उस एक कोशिका ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, अपनी एक और कॉपी बनाने का। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं थी, ये खेल को आगे बढ़ाने का पहला दांव था। ये पक्का करना था कि कहानी यहीं पहले ही पन्ने पर खत्म ना हो जाए। करोड़ों करोड़ों सालों तक सब कुछ अंधेरे में ही चलता रहा। फिर हमारे पूर्वज ने एक और बहुत बड़ा और बहुत जोखिम भरा दांव खेला। एक ऐसी शक्ति हासिल की जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया, और वो थी देखने की शक्ति। अब देखिए, इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है वक्त। देखने की ये काबिलियत पाने में 2 करोड़ साल लग गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इसके लायक था? क्योंकि इस दांव ने एक नया दरवाजा तो खोला, पर साथ में एक बहुत बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर दी। मतलब दुनिया को देखना एक बात है, लेकिन इसका ये भी मतलब था कि अब शिकारी भी आपको देख सकते थे। और यही सबसे बड़ा सवाल था। अचानक से जो ये सारी जानकारी मिलने लगी थी, उसका किया क्या जाए? ये एक वरदान था या फिर एक अभिशाप? और इसका जवाब था एक प्रोसेसर। हमारे पूर्वजों ने एक छोटा सा दिमाग विकसित किया जो आंखों से आ रही जानकारी को फटाफट समझ सके। इस एक अपग्रेड ने देखने के खतरे को एक जबरदस्त फायदे में बदल दिया। अब शिकारी को पहले ही देखा जा सकता था। लेकिन खेल का मैदान फिर से बदल रहा था। जो महासागर कभी घर हुआ करता था, वो अब एक जंग का मैदान बन चुका था। एक और बड़ा और शायद सबसे मुश्किल फैसला लेने का वक्त आ गया था। तो अब क्या करें? पानी के जाने पहचाने खतरों के बीच रहकर लड़े, या फिर उस दुनिया में कदम रखें जिसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता? दोनों ही रास्ते मौत की तरफ जाते दिख रहे थे। चलिए, इन दोनों रास्तों को जरा गौर से देखते हैं। पानी में रहना मतलब हर दिन, हर पल मौत से लड़ना। और जमीन? हाँ, वहां कोई शिकारी तो नहीं था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण हड्डियां तोड़ सकता था और सूरज की गर्मी जलाकर राख कर सकती थी। सच कहूं तो रास्ता बी एक बहुत ही बुरा आइडिया लग रहा था। लेकिन हमारे पूर्वजों ने वही किया जो नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने रास्ता बी चुना। उन्होंने फेफड़े विकसित किए और जमीन पर अपना पहला कदम रखा। ये एक पागलपन भरा दांव था, पर सच तो यह है कि इसी दांव ने हमारी नस्ल को आगे बढ़ाया। जमीन पर आने के बाद कुछ समय तक तो सब ठीक था। हमारे पूर्वज ही वहां के राजा थे। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। बहुत जल्द इस धरती पर नए और बहुत ही भयानक शासकों का राज शुरू होने वाला था। लेकिन उन नए शासकों के आने से ठीक पहले पृथ्वी पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही आई। करीब 95% प्रजातियां खत्म हो गई। लेकिन उस छोटी सी 5% की टुकड़ी में हमारे पूर्वज थे, वो बच गए थे। और फिर आए डायनासोर। ये तस्वीर सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ 40 फुट का टी-रेक्स और दूसरी तरफ हमारा 6 इंच का एक छछूंदर जैसा पूर्वज। ये मुकाबला कोई कैसे जीत सकता है? हमारे पूर्वज ने लड़ने की कोशिश तक नहीं की। उन्होंने एक बिल्कुल अलग चाल चली। वो और छोटे हो गए, जमीन के नीचे बिलों में रहने लगे और सिर्फ रात के अंधेरे में बाहर निकलने लगे। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। करोड़ों साल हमारे पूर्वज इसी तरह सायों में जीते रहे। उन्होंने बस इंतजार किया। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने खेल के सारे नियम हमेशा के लिए बदल दिए। एक विशाल, एवरेस्ट जितना बड़ा पत्थर आसमान से आकर धरती से टकराया। डायनासोर का 15 करोड़ साल का राज एक ही झटके में खत्म हो गया। उनके लिए गेम ओवर। और यहीं पर हमारे पूर्वजों का वो छिपने वाला दांव काम कर गया। जो उनकी कमजोरी थी, वही उनके बचने की वजह बनी। जब वो अपने बिलों से बाहर निकले तो दुनिया पूरी तरह से खाली थी।
अब ये दुनिया उनकी थी। अब दुनिया हमारी थी, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वक्त था आखिरी और शायद सबसे बड़े दांव का। एक ऐसा दांव जिसने हमें वो बनाया जो आज हम हैं। ये एक तरह का निवेश था जो धीरे धीरे किया गया। पहले 2 पैरों पर चलना सीखा, जिससे हमारे हाथ आजाद हो गए। फिर उन हाथों से पत्थर के औजार बनाए। औजारों ने शिकार को आसान बनाया। और फिर आग की खोज हुई। आग ने पके हुए खाने से मिलने वाली एनर्जी को कई गुना बढ़ा दिया, और वो सारी की सारी एक्स्ट्रा एनर्जी सीधे हमारे दिमाग को मिली। पका हुआ खाना पचाना बहुत आसान होता है। इसका मतलब था कि शरीर की जो ऊर्जा पहले पाचन में खर्च होती थी, वो अब दिमाग को बड़ा और बेहतर बनाने में लगने लगी। इसी एक खोज ने हमें बाकी सभी जानवरों से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। तो 4 अरब साल की ये लंबी कहानी हमें आज यहाँ तक ले आई है। हर पीढ़ी ने एक दांव खेला और जीता। अब इस ग्रह के सबसे ताकतवर और बुद्धिमान जीव के तौर पर खेलने की बारी हमारी है। सवाल सिर्फ ये है कि इस विरासत के साथ हम अगला कौन सा दांव खेलेंगे।